like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईदैन के चंद मसाइल, फ़ज़ाइल, मसनून व मुस्तहब अमाल मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत मुख्तसर वक्त में आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। आप हज़रात तवज्जो और अमल की नीयत से समाअत फरमाएँ। पहला सवाल है कि ईद की मुबारकबाद देना जायज़ और दुरुस्त है या नहीं। देखिए भाई, ईद की मुबारकबाद देना ना सिर्फ जायज़ बल्कि मुस्तहब है। ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से इसका सबूत मिलता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन आपस में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दिया करते थे और साथ ही साथ दुआ भी दिया करते थे। हमें भी वो दुआ याद होनी चाहिए, हमें भी वो दुआ देनी चाहिए। वो दुआ क्या है? तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल, कि अल्लाह हमारे और आपके तमाम नेक अमाल कबूल फरमाए। तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि भाई ईद की मुबारकबाद देना जायज़ और दुरुस्त है, बल्कि मुस्तहब है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग ईद के दिन देखा गया है कि गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं। तो भाई इसका सबूत ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ना सहाबाए किराम से है, ना ताबईन से है, ना तबे ताबईन से है। इसको लाजिम और ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। हाँ, ऐसे ही कोई ईद के दिन गले मिले, आपस में मुसाफा करे, मुआनका करे, इसको लाजिम और ज़रूरी ना समझे तो इसकी गुंजाइश है। इसी तरह कोई बंदा दूर दराज से आया है, काफ़ी दिन बाद आपकी अपने दोस्त से, किसी साथी से मुलाकात हुई है, तो फिर आप मुसाफा मुआनका कर सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसको ईद के दिन गले मिलने को, मुसाफा करने को, मुआनका करने को, गले मिलने को लाजिम और ज़रूरी समझना, ये फिर दुरुस्त नहीं है। इसको लाजिम और ज़रूरी ना समझा जाए, क्योंकि असलाफ से इसका सबूत नहीं है। इसी तरह भाई एक बात ये भी वाज़ेह रहे कि ईद का दिन जो है वो खुदाई मेहमानी का दिन है। इस दिन रोज़ा रखना ये हराम है, बल्कि साल में 5 दिन ऐसे हैं, 5 दिन साल में ऐसे हैं कि जिन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है, नाजायज़ है। उन 5 दिनों में हम रोज़ा नहीं रख सकते। वो 5 दिन कौन से हैं? एक ईद का दिन है और 4 दिन बकरा ईद के हैं लगातार। बकरा ईद का दिन, उससे अगला दिन, उससे अगला दिन, उससे अगला दिन। तो ये 5 दिन ऐसे हैं जिन 5 दिनों में हम रोज़ा नहीं रख सकते। ये खुदाई मेहमानी के दिन है। इनके अलावा पूरे साल में आप रोज़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं। अच्छा जी, अब ईद उल फितर के मसनून अमाल क्या है? तो भाई सबसे पहली बात तो यहाँ ये वाज़ेह रहे कि ईद उल फितर का दिन शुरू होने से पहले जो ईद उल फितर की रात है, इसमें इबादत करना ये मुस्तहब है। इसमें इबादत करना ये मुस्तहब है, क्योंकि ये इबादत के इनाम की रात है। इसमें एक बात ये भी वाज़ेह रहे कि बहुत से लोग बुढ़ापे की तकलीफ में मुब्तला हैं, बहुत से लोग जवानी में हैं लेकिन वो बीमार हैं, परेशान हैं। तो वही जो लोग इस रात में इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि इस रात में इबादत करना फ़र्ज वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है, करेंगे सवाब, ना करेंगे कोई गुनाह नहीं। लेकिन अल्लाह का फजल देखिए, करम फरमाई देखिए कि अगर कोई बंदा इस रात में इबादत नहीं कर सकता तो उसके लिए हुक्म है कि वो इशा की नमाज, मर्द हज़रात जो हैं इशा की नमाज जमात से पढ़ लें और फजर की नमाज जमात से पढ़ लें। आपको इस रात की इबादत नसीब हो जाएगी। इसी तरह ख़वातीन हज़रात जो हैं वो अपने घरों में इशा की नमाज पढ़ लें, फजर की नमाज क्या है, सुबह जल्दी पढ़ लें, तो उनको भी इस रात की इबादत नसीब हो जाएगी। लेकिन अल्लाह किसी को तौफीक दे तो इस रात में जागना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। अच्छा जी, ईद उल फितर के, ईद के मसनून अमाल क्या हैं? सबसे पहला मसनून अमल तो यही है कि भाई इंसान सुबह सवेरे ईद के दिन जल्दी उठे। दूसरा जो मसनून अमल है वो ये है कि इंसान सुबह सवेरे उठने के बाद जल्दी गुस्ल करे। ईद के दिन गुस्ल करना ये भी सुन्नत है। इसी तरह गुस्ल करने के बाद जो आपके पास सबसे अच्छे कपड़े हैं वो कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना ये भी सुन्नत है। इसी तरह ईद के दिन अपने बदन पे या कपड़ों पे खुशबू लगाना ये भी सुन्नत है। इसी तरह ईद के दिन मिसवाक करना, अपने दांतों की, अपने मुंह की सफाई करना ये भी सुन्नत है। इसी तरह ईद के दिन एक रास्ते से ईदगाह जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना ये भी सुन्नत है। इसी तरह ईदगाह जाते हुए, आते हुए तकबीर कहते हुए जाना ये भी सुन्नत है। इसी तरह भाई ईद के दिन ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना, जैसे खजूर है या लोग शीर बनाते हैं वो खाना, इसी तरह कोई और मीठी चीज़ खाना ये भी सुन्नत है। इसी तरह ईद उल फितर के दिन ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले सदक़तुल फितर अदा कर देना, गरीबों का हक पहुंचा देना
یہ بھی سنت ہے، اس کا خاص خیال ہو۔ اسی طرح عید الفطر کے دن عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ عید الفطر کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہے۔ ہاں جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بھئی بہت سی باتیں ہو گئی ہیں، عید کی سنتیں بھی ہو گئی، مسائل بھی ہو گئے، کچھ فضائل بھی ہو گئے، تو بہت مختصر وقت میں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati.